फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 10th चित्रकला का पेपर 2025 का पेपर कोड है 830 डीए सेट का। तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है 20 एमसीक्यू प्रश्नों का। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपका समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। पूर्णांक 70 अंक का होता है। यहाँ कुछ निर्देश दिए होते हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। हम सीधे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और एमसी प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ से हमारा खंड का शुरू होता है पार्टी। जो यहाँ से बहुविकल्पीय कह रहा है 20 प्रश्न बहुविकल्पीय, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न कहना था। तो पहला है आलेखन। आलेखन जिनका था उनका देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है, प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग जो होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा रंग गर्म रंग होता है? देखिए जो गर्म रंग होता है वो लाल रंग। लाल रंग क्या होता है? गर्म रंग होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है काला। काला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? तो देखिए कला शब्द हिंदी, संस्कृत, पाली या अंग्रेजी। तो कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं। तो दोस्तों तटस्थ रंग जो होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे कि ओस्ट वाल रंग चक्र कितने होते हैं? 8, 9, 7, 6। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन 8 हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन 8। अगला प्रश्न देखेंगे नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? नीला रंग जो होता है नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? गर्म का डालता है, ठंडा का डालता है, सामान्य या कोई प्रभाव नहीं करता? तो नीला रंग नेत्रों पर ठंडापन महसूस कराता है। ठीक, ठंडा डालता है, ठंड का प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है कि पीले में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यदि पीले रंग में नीला रंग मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सही आंसर है कि जब पीले में नीला रंग मिलाते हैं तो हरा रंग बन जाता है। क्या बन जाता है? हरा रंग बनकर निकलता है। अगला प्रश्न हमारा एक निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? नंबर 2 का, नंबर 5 का, नंबर 1 का या नंबर 6 का? तो सबसे मोटा जो होगा, देखिए जिसमें नंबरों की संख्या ज्यादा रहेगी वही सबसे मोटा हो जाएगा। तो नंबर 6 जो होगा सबसे मोटा रंग होता है। ठीक, सबसे मोटा रंग होता है, सबसे मोटा रंग ब्रश होता है। ठीक। अगला प्रश्न सफेद में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? यदि सफेद रंग में लाल रंग मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? गुलाबी प्राप्त होगा, पीला, नीला, नारंगी। देखिए सफेद में जब हम लाल रंग मिलाते हैं तो देखिए गुलाबी रंग हमको मिल जाता है। क्या मिलता है? गुलाबी रंग। अगला यही है कि इंग्लिश में दिया गया है यही प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन। ठीक, 10वां क्वेश्चन। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए 10वां प्रश्न, बनावट की दृष्टि से आलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेख जो होते हैं 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार या 6 प्रकार। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन 3 प्रकार। बनावट की दृष्टि से आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफेद रंग का विरोधी रंग नीला, लाल, काला, नारंगी। तो सफेद, काला, काला सफेद, काला सफेद ये क्या होते हैं? एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अगला है कौन सा रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? पेस्टल रंग, आयल रंग, जल रंग, पेंसिल रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल रंग। जल रंग जो होता है ये पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक, पारदर्शी माध्यम। अगला प्रश्न है आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? ट्रेसिंग पेपर का, साधारण पेपर का, चार्ट पेपर का या कार्टिज पेपर का? तो देखिए आकृतियों का जब हमें पुनरावृत्त करना होता है तो हम ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं, ट्रेसिंग पेपर। ठीक। अगला प्रश्न की रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं या 4 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए रेखा जो होती है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। ठीक। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? त्रिभुज, कोण, वृत्त या वर्ग? तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा कि जो आलेखन के उपयुक्त नहीं होता? देखिए कोण, कोण जो होता है ये आलेखन के लिए आकृति उपयुक्त नहीं होती। कोण में कोई आकृति नहीं बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका ये है, आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फर्श के केंद्र के लिए, छत के केंद्र के लिए, साड़ी के किनारे के लिए या फिर तकिए के केंद्र के लिए? तो देखिए किनारी डिजाइन का जो प्रयोग करते हैं हम साड़ी के किनारे के लिए, साड़ी में किनारी लगाने के लिए किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 4, 5 या 9? तो इंद्रधनुष जो होता है उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। कितने? 7 रंग पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
अगला है, किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? एच, 2B, 2HB या फिर 2H। तो किस पेंसिल से रेखा जो खींची जाती है गहरी होती है? देखिए HB 2B जो होगी ये सबसे गहरी रेखा होगी, सबसे मोटी होगी। क्या होगी? मोटी होगी। वहीं पर अगर 2H की बात करी जाए, 2H सबसे पतली होगी। क्या होगी? पतली, पतली होगी। ठीक, ये सबसे पतली होगी, ये सबसे मोटी होगी। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग अथवा मूल रंग कौन से होते हैं? काला, सफेद तथा लाल, नारंगी, नीला, हरा, हरा, नीला, पीला या लाल, नीला, पीला। तो प्राथमिक रंग या मूल रंग जो होते हैं लाल, नीला, पीला, ये प्राथमिक रंग या इसको मूल रंग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले इसे समांतर रेखा कहते हैं, या दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, या फिर दो सीधी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो देखिए समांतर रेखा वो होती है जो दो रेखाएं आप समांतर रेखाएं आपस में कभी मिले ना, वही समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, तो ये आपके 20 प्रश्न थे। किसके प्रश्न थे? चित्रकला के 20 प्रश्न थे। आपके यहाँ से आलेखन के 20 प्रश्न, आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे पेपर देखते हैं। आगे यहाँ से आपका प्राविधिक कला आ जाता है। प्राविधिक कला, जिन जिनका प्राविधिक कला था वे अपना यहाँ से आकर मिलान कर लेंगे, वहाँ से ये मिलान कर लेंगे। चलिए देखिए इसका आंसर, पहले का आंसर यहाँ से एक समचतुर्भुज की भुजाएं होती हैं, क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। ठीक, अगला प्रश्न है, वृत्त के आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार जो होता है ये होता है ए ऑप्शन। वृत्त का आकार देखिए डी ऑप्शन। वृत्त गोलाकार होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। सरल सरल प्रश्न आए थे। 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होते हैं? तो देखिए 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखा, समकोण कितने अंश का होता है? समकोण त्रिभुज जो होता है वो कितने अंश का होता है? समकोण 45, 90, 60 या 120। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एक घन में कितने फलक होते हैं? एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में 6 फलक होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6 फलक। ठीक, 6। अगला प्रश्न देखिए, मापनी से पहले मुख्य भाग पर लिखा होता है क्या? मापनी में पहले मुख्य भाग पर लिखा होता है 6, 0, 1 या 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मापनी में मुख्य भाग पर लिखा जो होता है ये लिखा होता है 1 लिखा होता है। ठीक, 1 लिखा होता है। ठीक, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पेपर कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग जो होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग जो होता है उसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश होता है, 90 अंश। ठीक, 90 अंश। अगला प्रश्न देखेंगे कि कह रहा निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार आकार ये कौन है? तो देखिए ये जो है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, आमने सामने की भुजाएं, वही आयत होता है। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर भाई? 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। संपूर्ण कोण की माप क्या होती है? संपूर्ण कोण क्या होता है? संपूर्ण कोण जो होता है 360 होता है। एक बिंदु पर 360 के अंश के कोण बनते हैं, तो संपूर्ण कोण यही कहलाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कह रहा एक घन में कितने किनारे होते हैं? एक घन में कितने किनारे होते हैं? एक घन में 12 किनारे होते हैं। कितने? 12 किनारे होते हैं। अगला है, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? देखिए 3 भुजाओं से घिरी हुई आकर त्रिभुज कहलाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1, बहुत सारी, 3 या 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती है? 1 रेखा खींची जा सकती है। कितनी? 1 रेखा। अगला, एक निम्न में से कौन सा आयकार पंचभुजाकार है? ठीक, आकार पंचभुजाकार है, तो जिसमें 5 भुजाएं होंगी वही पंचभुजाकार हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। देखिए आर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? 2r, 4r, 3r, 3/2r। तो देखिए आर त्रिज्या का वृत्त है, उसका व्यास जो हो जाएगा 2 हो जाए, 2r हो जाएगा। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है, क्या होता है? 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, इनमें से कोई नहीं। एक अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है 2 समकोण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, 2 समकोण। ठीक, अगला प्रश्न, 180 अंश कोण को क्या कहते हैं?
180 अंश का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, समबाहु कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन सरल कोण कहलाता है। ठीक, किस नंबर की पेंसिल डार्क लाइन खींचती है? 2B, H या HB या 2H? तो देखिए 2B जो हो जाएगी ये सबसे डार्क लाइन खींचेगी, उसके बाद HB, उसके बाद H, फिर 2H। 2H जो होगी सबसे पतली खींचेगी, क्या पतली, सबसे पतली 2H खींचेगी, उस सबसे गाढ़ी 2B खींचेगी। अगला है कि एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? एक चतुर्भुज में भाई 4 भुजाएं होंगी, चतुर्भुज 4 भुजाओं से बना ही होता है, तो 4 भुजाएं हो जाएंगी। तो ये क्या था, ये भी 20 क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हुए 20 क्वेश्चनों में से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, आगे के प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपका क्या होता है, पार्ट बी शुरू हो जाता है, पार्ट बी खंड का। तो देखिए इस खंड में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। ठीक, किसी एक का करना है। देखिए प्राकृतिक दृश्य का चित्रण है, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण है नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग। प्रदत्त ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 18 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर सृजित कीजिए, जिसमें उगता सूरज, झोपड़ियाँ तथा मानव चित्रित कीजिए। चित्रों को जल रंगों से पूर्ण कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है: सही आलेखन परिक्षेप हो, सही एवं उपयुक्त संयोजन हो, सामंजस्यपूर्ण रंगों का चयन तथा प्रयोग हो, समान प्रभाव एवं आकर्षक हो। ठीक, तो आपको एक 18 बाई 25 का एक बॉक्स बनाना था, आयत बनाना था, जिसमें आपको उगता हुआ सूरज, एक गांव का सुसज्जित सुबह का समय बनाना था, जिसमें झोपड़ियाँ उपड़ियाँ बनी हों। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं, आगे के प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न था आलेखन। क्या था? आलेखन डिजाइन। आलेखन डिजाइन 20 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग के आकर्षक आलेखन की रचना करें, जिसमें कोई भी भारतीय पुष्प, पत्ती, कली तथा मछली के संयोजन के साथ हो। किन्हीं 3 जल रंगों से पूर्ण कीजिए। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाना था। ठीक, 20 सेंटीमीटर वाले, ये भुजाएं कितनी होनी चाहिए थी? 20 सेंटीमीटर में। और उसमें क्या क्या दिखाना था? भारतीय पुष्प हो, पत्ती हो, कली हो और मछली के संयोजन के साथ हो। इन 4 चीज़ों को उसमें दिखाना था। और ध्यान क्या रखना था? इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम तथा संगत तथा रंग संयोजन, सामान्य प्रभाव तथा आकर्षक, इन बातों को ध्यान में आपको रखना था। उसके बाद अथवा में आप कर सकते थे प्राविधिक कला। प्राविधिक कला टेक्निकल ड्राइंग। ठीक, जिसमें से सूचना दिया गया निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है। प्रत्येक रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट दिखाई गई हैं। रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं। ठीक, सभी रफ्तार अलग श्वेत फल उसे पेपर कीजिए, इसे भी उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। ठीक, पहला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज की रचना कीजिए। दूसरा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग ज्यामितीय विधि द्वारा बनाए गए, इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। अगला है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इसकी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। अगला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के षष्ठभुज के ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। और अगला प्रश्न था कि एक आयत आबासादा की रचना कीजिए जिसके क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हैं। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना था। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। तो आगे का प्रश्न आपका खंडगा होता है, खंडगा सी होता है, पार्ट सी होता है। स्मृत चित्रण मेमोरी ड्राइंग, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक स्मृत चित्रण पर प्रकाश छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से चित्र बनाना था। ठीक, पेंसिल के माध्यम से चित्र बनाना था। क्या है? रेखा, सौष्ठव, आकृति की अनुरूपता, इन दोनों चीज़ों पर आपको क्या करना था? विशेष ध्यान देना था। बनाना क्या था? 4 दिए गए, किन्हीं एक को बनाता था किसी, चाहे लालटेन बनाओ, चाहे बाल्टी और मग बनाओ, खुला छाता बनाओ, कप या प्लेट बनाओ, इन चारों में से किसी एक को आपको बनाना था। तो आप यहाँ से एक को बना सकते थे इन चारों में से। आगे देखें तो आगे आपका पेपर था प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल द्वारा कीजिए, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ये आकृति बनाना और 15 सेंटीमीटर से कम ना हो आकृति, नहीं तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक, तो पहला देखिए यहाँ निर्देश क्या है? रेखा स्पष्ट हो, आकृति की अनुरूपता हो। कौन कौन से हैं, क्या क्या बनाना था?
आप पत्तियों सहित शलजम बना सकते थे, 2 टमाटर या मूली पत्तियों सहित या पपीता, इनमें से किसी एक को बनाना था आपको और इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर बनाना था। तो दोस्तों ये आपका पेपर था। पेपर क्या था? 830 कोड डीए का ये पेपर था। क्लास 10 चित्रकला का पेपर था। किसका? चित्रकला का पेपर था। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसमें? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल सामाजिक विज्ञान, क्या सामाजिक विज्ञान की स्पेशल तैयारी के लिए, इस सामाजिक विज्ञान की स्पेशल तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम को आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्नों एंड आंसर की वीडियो मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।